इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। संसद के मकर द्वार पर भगवा वस्त्र, दान पेटी और फिर चोरी का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। कुछ ही मिनटों का ये विरोध अब देश भर में सियासी तूफान बन चुका है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के इस प्रदर्शन ने संसद से सड़क तक बहस छेड़ दी है। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक विरोध तेज है, शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और मामला अब राजनीति के साथ साथ आस्था और कानून के दायरे में भी पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चढ़ावा चोरी के नाम पर बड़ा ड्रामा, संसद में पप्पू यादव का कारनामा, भगवा चोला और सनातन का अपमान, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक घमासान। संसद के मकर द्वार पर ऐसा नजारा दिखा जिसने पूरे देश की राजनीति गरमा दी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़ा पहनकर साधु बन गए। सामने रखी थी दान पेटी। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने उस पर पैसे डाले और फिर शुरू हुआ ऐसा नाटक जिसने संसद से लेकर पूरे देश तक हंगामा मचा दिया। पप्पू यादव दान पेटी उठाकर भागने लगे, जिसमें बताया गया कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का प्रतीकात्मक विरोध था। लेकिन संसद का यह विरोध प्रदर्शन अब कानूनी और धार्मिक विवाद का केंद्र बन चुका है। दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। आरोप लगाया गया है कि भगवा पहनकर चोरी का अभिनव करने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हितैषः। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भगवे का अपमान किया और उनके इस नौटंकी और जो नुक्कड़ नाटक उन्होंने संसद के बाहर किया, उसके अंदर राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश कुमार और अन्य इंडी गठबंधन के सांसद जो थे उन्होंने भी साथ में सहयोग किया। आप देखें उस नाटक नौटंकी में भगवान रामलला विराजमान की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को भी पप्पू यादव ने पैरों में रख दिया अवधेश कुमार के। ये हम सनातनियों, 140 करोड़ सनातनियों का सर शर्म से झुक गया। हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई। इस प्रदर्शन में सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठाई थी। सांसदों ने चंदा चोर, गद्दी छोड़ और अमित शाह इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता इस विरोध में शामिल रहे। वहीं विपक्ष के इस ड्रामे की सरकार ने कड़ी निंदा की। संसद भवन परिसर के अंदर इंडी गठबंधन के लोगों ने पप्पू यादव को आगे करके भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, भगवा का अपमान किया। उसको लेकर के हम सभी साधु संत और सनातनी दुखी हैं और जितने लोगों ने इस कुकृत्य में जो सम्मिलित है उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। कि जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतो अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए। तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी चिंता करेंगे। कांग्रेस के पप्पू के कहने पर पूर्णिया के पप्पू ने जिस तरह से आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पूरे सनातन का मजाक उड़ाया है, साधु सन्यासियों सभी अखाड़ों का और हिंदुत्व का मजाक उड़ाया है, ये भारत की आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के किसी नेता के द्वारा किया गया जघन्य अपराध है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है माननीय लोकसभा अध्यक्ष इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे।
संसद में इस ड्रामे के पीछे राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका विरोध दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ, पुतले फूके गए। सनातन रक्षा संगठन की तरफ से राजधानी लखनऊ के आप अगर देखें तो जिस तरीके से चौराहे पर जो पप्पू यादव हैं, जो सांसद हैं पूर्णिया से, उनका 100 यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। जिस तरीके से विरोध लगातार सड़कों पर जारी है, जिस तरीके से कल देश की सदन में जिस तरीके से भगवा कपड़ा पहनकर जो पप्पू यादव हैं सांसद, उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विवाद को लेकर जिस तरीके से विरोध किया था, उसके बाद आप अगर देखें तो पप्पू यादव का जो ये 100 यात्रा लेकर जो है सनातन रक्षा संगठन के तमाम जो ऐसे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग ये 100 यात्रा निकाल रहे हैं, ये सनातन का विरोध किए इसलिए इनकी 100 यात्रा निकाली जा रही है। ये आदमी हमेशा ये रहा, सनातन विरोधी रहा है और ये अपराधी प्रकृति का आदमी है। ये 5 साल जेल में रहा है और इसके बाद भी ये हमारे सनातन का विरोध कर रहा है, तो इसके साथ तो अभी ये नहीं, इससे अधिक भी होनी चाहिए। गलत है, ये सनातन का नहीं, इस देश का ही विरोध है। सनातन से देश है, ये अगर विरोध कर रहा है तो सनातन का ही केवल नहीं, देश का विरोध कर रहा है ये आदमी। ये लोग देशद्रोही होने चाहिए। ये यात्रा हम लोग लेके जाएंगे गांधी प्रतिमा तक। देखें तो जिस तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ जो 100 यात्रा है वो लेकर तमाम जो ऐसे हिंदू संगठन के लोग हैं वो निकले हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से सनातन का अपमान किया गया है उसको लेकर जो है पप्पू यादव का 100 निकालने को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये 100 यात्रा लखनऊ के श्री राम टावर से लेकर गांधी प्रतिमा तक लेकर जाएंगे। अगर बात राम मंदिर की हो रही है और अयोध्या वासी आगे ना आए, ऐसा तो संभव नहीं है। दिल्ली से निकली आज लखनऊ होते अयोध्या पहुंच गई, जहां संतों ने पप्पू यादव और विपक्ष के इस ड्रामे को सनातन का अपमान बताया। विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, 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 दोनों तरफ इंडी गठबंधन मुर्दाबाद, 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 पप्पू यादव मुर्दाबाद। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि वो करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे का हिसाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सनातन और संत समाज का अपमान बता रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, लेकिन संसद में हुआ यह दान पेटी ड्रामा अब राजनीति, आस्था और कानून तीनों के बीच बड़ी बहस बन चुका है। अब सबकी नजर एसआईटी की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। स्पेशल रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। तो संसद के अंदर जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव ने यह अनोखा प्रदर्शन किया, साधु की वेशभूषा धारण करके, उस पर देखिए अब बवाल मचा हुआ है। सनातन धर्म का अपमान बताया जा रहा है। साधु संत इससे काफी नाराज है और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ आजम खाजी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आजम खाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आजम का आपसे शुरुआत करते हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का ये जो प्रदर्शन, ये जो अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, साधु की वेशभूषा वो धारण करते हैं और कैसे अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हैं, काफी नाराजगी लेकिन अब देखी जा रही है। सनातन का अपमान बताया जा रहा है इसे, साधु संतों का अपमान हो गया इससे। आखिर क्या कुछ जरूरत थी जो साधु की वेशभूषा धारण करके ऐसे प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे प्रदर्शन कर सकता है। रहा भगवा ड्रेस पे ना तो साधु संतों का कॉपीराइट है, ना बीजेपी का कॉपीराइट है, ना ही जो अनरजिस्टर्ड लोग वीएचपी और आरएसएस के इस पे हो हल्ला कर रहे हैं उनका कॉपीराइट है। उतना ही कॉपीराइट भगवा पे उनका भी है, पप्पू यादव का है जितना इन लोगों का है। ये लोग उस पे तो बहस नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पे जो इतना बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, महापाप हुआ, उस पे तो किसी ने यात्रा नहीं निकाली। काश उस पे यात्रा निकाल के और सरकार पे दबाव डाला होता, आरएसएस वीएचपी पे दबाव डाला होता कि आपके लोगों ने इस तरह का
राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में पाप क्यों किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने पाप किया? क्या एसआईटी ने 45 दिनों में जवाब दिया? नहीं लेकिन दिया। साधु की क्या वेशभूषा धारण करने का क्या कुछ मतलब था? ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि साधु की वेशभूषा क्यों धारण की गई? नहीं, साधु, देखिए, प्रतीकात्मक साधु बनने की क्या जरूरत थी? देखिए, प्रतीकात्मक तौर से उन्हें ये स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी है। अब उससे बिल्कुल किसी की आस्था पे चोट नहीं पहुंचती है। अगर किसी को पहुंची भी है तो साधु पप्पू यादव ने उस पे वो भी किया है कि ठीक है भाई, अगर किसी को आस्था पे चोट पहुंचती है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये बिल्कुल नहीं है। सवाल है जो मूल मुद्दा है उसे अब बीजेपी और अनरजिस्टर्ड लोग भटकाना चाहते हैं उस मुद्दे को, यानी चंदा चढ़ावा में जो चोरी हुई है वो पिछड़ जाए, साधु पप्पू यादव आगे आ जाए। हाँ। ताकि ये सनातन धर्म का अपमान, बीजेपी ये समझ ले, सनातन धर्म के अपमान के नाम पे वो बहुत दिनों तक छिप नहीं सकती है। सनातन धर्म ये समझता है कि बीजेपी ने उसके साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और सनातन आदिकाल से है। ये बीजेपी के 10 वर्षों में सनातन नहीं आया है कि बीजेपी जो सनातन करती है। सनातन जो है आदिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। उसको ना कोई डिगा पाया ना कोई डिगाने वाला है। तो इसलिए बीजेपी बिल्कुल उसकी आड़ न ले, मुद्दों की बात करे। आखिर राम मंदिर चढ़ावा में चोरी क्यों हुई, पेपर लीक क्यों हो रहा है, महिलाओं के साथ क्राइम क्यों हो रहा है, दलितों को क्यों पीटा जा रहा है, आजम जी, ये एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, बुलडोजर क्यों चल रहा है, इस पे जवाब दे। ठीक है, आऊंगे आपके पास। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये अनोखा प्रदर्शन किया है साधु की वेशभूषा धारण करके, कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया है समाज में और अब नाराजगी देखी जा रही है, और यही वजह है कि जो जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं साधु संतों में एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? श्याम सलोनी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? श्याम सलोनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, श्याम सलोनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आजम खां जी से मेरा ये सवाल कि आजम खां जी, आप अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको हक है, संविधान में हक है प्रदर्शन करने का, बिल्कुल हक है। अगर आपकी नाराजगी है तो आप प्रदर्शन करिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एक गलत मैसेज गया है? क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में किसी साधु का नाम नहीं आया है, यह बात आप भी मान रहे हैं, किसी साधु संत का नाम नहीं आया है। लेकिन ऐसे साधु की वेशभूषा धारण करके अगर आप ऐसे प्रदर्शन करेंगे संसद परिसर के अंदर, ये हंसी ठिठोलियां करेंगे, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, और उसके बाद बिल्कुल नाराजगी उठना लाजमी है इस पर। देखिए, अगर साधु और संत समाज नाराज है हाँ। तो यकीनन पप्पू यादव को उस पे अपनी सफाई देनी चाहिए, और जहां तक मुझे जानकारी है पप्पू यादव ने उस पे अपनी वीडियो डाल के सफाई दी है। और मुद्दा बिल्कुल ये था, पप्पू यादव का जो मकसद था वो ये था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का इतना महत्वपूर्ण विषय बीजेपी हजम कर लेना चाहती है। राम मंदिर को बनवाने का श्रेय तो बीजेपी लेना चाहती है, लेकिन जो चढ़ावा में चोरी हुई उसका श्रेय लेने से भाग रही है। 45 दिनों की यूपी की एसआईटी ने कुछ नहीं बताया, और अयोध्या की पुलिस उसी 8 लोगों को जो बहुत ही छोटे कर्मचारी हैं उन्हें गिरफ्तार करके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, कोई भी जो उसमें बड़े लोग थे, ट्रस्ट के ट्रस्टी थे या महासचिव थे, जो भी थे, उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। एसआईटी ने कह रही है, न एफआईआर कह रहा है, और वो छोटे लोग इतने बड़े वो हो गए, इतनी हाई सिक्योरिटी जोन, इतना हाई सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद उन्हीं छोटे को आप, मछलियों को आप टारगेट कर रहे हैं, और बड़े लोगों को स्किप करके चढ़ावा चोरी को आप कहीं न कहीं वो कर रहे हैं, मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सनातन धर्म का अपमान है। यानी कि जांच से संतुष्ट नहीं। आपको लग रहा है कि अगर एसआईटी की टीम जांच में लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जांच सही से हो नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में कहा था दूध का दूध पानी 15 दिन में हो जाएगा। आज 45 दिन की यूपी के 13 जून को यूपी की एसआईटी गठित हुई थी। आज हम लोग 1 अगस्त को बैठे हैं, यूपी एसआईटी की कोई भी
फाइनल फाइंडिंग नहीं आई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड दूसरी एसआईटी गठित हो गई है, तो अब उसने भी अभी कुछ नहीं कहा है। न अयोध्या पुलिस कुछ कह रही है कि उसका मास्टरमाइंड कहाँ गया। जो अनरजिस्टर्ड लोग थे, जो वीएचपी के लोग इन्वॉल्व थे, वो कहाँ चले गए। अगर यही अनरजिस्टर्ड और वीएचपी के लोगों ने क्यों नहीं अयोध्या में आंदोलन चलाया कि जो चढ़ावा चोरी के लोग हैं उन्हें तत्काल सजा दी जाए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, क्यों नहीं आंदोलन चलाया। आज ये पप्पू यादव पे आंदोलन चलाने के लिए तो चले आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मुद्दा पप्पू यादव पे तो साधु संत की नाराजगी है ना। नहीं, तो इसमें ये लोग क्यों चले आए। साधु संत, सुनिए, साधु संत को दिक्कत है इससे कि भाई ये गलत संदेश है, और आपको नहीं लग रहा कि ये गलत संदेश है। ठीक है, मेरा मानना है कि साधु संत अगर आहत हैं तो उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन ये लोग कौन होते हैं, बीजेपी और वीएचपी और अनरजिस्टर्ड लोग उसको कौन होते हैं, वो चलाने वाले। क्या उन्होंने इस बात का कॉपीराइट ले रखा है। साधु संतों का आंदोलन था, उन्हें चलाने देते। अगर कानून से उन्हें कोई बिल्कुल आहत हुए हैं तो उन्हें पप्पू यादव को उस बात पे सफाई देनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए, मैं कहता हूं, अगर उनकी भावना के आहत हुआ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तो माफी मांगने को तैयार नहीं है। 20 तारीख को बच्चों पे बर्बर लाठी चार्ज होता है, पैलेट गन चलाई जाती है, लाठी। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि संसद के अंदर अगर कोई मुद्दा है उस पर चर्चा करी जाती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, लेकिन वो कोई रंगमंच तो है नहीं जिस पर इस तरीके से नाट्य रूपांतर को दिखाया जाए। ठीक है, वो रंगमंच नहीं है, लेकिन संसद, भारत की संसद लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ सभी को अट्रैक्शन करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं अगर लोग। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज कानून के दायरे में नहीं है या किसी को कोई भावना आहत होती है तो वो उस पर सफाई दे सकता है, माफी मांग सकता है, लेकिन अधिकार है। देखिए आजम खान जी, प्रदर्शन करना ठीक बात है, लेकिन किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना उचित बात नहीं है। बिल्कुल उचित बात नहीं है। हम बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ये नहीं कह रही है कि किसी धर्म की भावना आहत की जाए। बिल्कुल, अगर धर्म की भावना आहत हुई है तो पप्पू यादव को सफाई देनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए, लेकिन साथ में बीजेपी और अनरजिस्टर्ड लोगों को बताना होगा कि ये जो चढ़ावा चोरी हुई है उसका मास्टरमाइंड कहाँ, नागपुर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कहाँ है, ये बताना होगा। ठीक है आजम जी। श्याम सलोनी जी, आपने भी देखा होगा सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके से साधु की वेशभूषा धारण करके अनोखा प्रदर्शन किया संसद परिसर में, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आहत हुई हैं भावनाएं साधु संतों की, सनातन धर्म की, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अपने बयान रख रही है इस पर, अब इसे ऐसे देखा जा रहा है कि बीजेपी मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है और पप्पू यादव को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। जी आपको राधे राधे, साथी मित्र को भी मेरा राधे राधे, नमस्कार। या जी मैं टीवी पर बैठा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, फ्रेम में आप लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ा, केवल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि अभी हमारे सामने जो मित्र बैठे हैं वो आजम खान करके समाजवादी पार्टी से, तो ये जेल से कब आ गए आजम खान साहब, आते टीवी पर बैठ गए, तो ये क्लियर हो जाएगी वही आजम खान है या कोई दूसरे आजम खान आके पैदा हो गए। श्याम सलोनी जी देखिए इसी तरह से आरोप लगते हैं कि जब सवाल होता है तो बीजेपी ऐसे ही मुद्दे से भटक जाती है। नहीं, बीजेपी भटक नहीं रही है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग भटकते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि भटक रही होती या भटका रही होती तो कंटिन्यूसली देश की जनता हमको अपना आशीर्वाद नहीं दे रही होती। जो भटके हुए लोग है ना, ये भटके हुए लोग हैं और लोगों को भटका रहे हैं। भाई राम मंदिर में चोरी हुई, संधि की चोरी की, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने चोरी की, जो काम करते थे उनकी नीयत में खोट आ गया और वो चोरी करने लगे। चोरी हुई, चोरी पकड़ी गई, सारे के सारे जेल में है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नहीं, चंपक राय जी पर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ यदि आपको चंपक राय जी पर या किसी आदमी पर कोई भी किसी प्रकार का शक है कि आपके पास कोई प्रूफ है, आप दीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, आप रखिए पटल पर, आप क्यों नहीं देते हो? केवल आरोप लगाना, ये भटकाना, इसको कहता है भटकाना, ये भटके हुए हैं। ये मुद्दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आज आपने देखा होगा शिक्षा में कितना सुधार किया है। मेडिकल में आज 628 तो मेडिकल कॉलेज हमने खोले हुए, यूनिवर्सिटीज खोली हुई है, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।
हाईवेज हमने कितने अच्छे बना के दिए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग अब बिल्कुल परेशान लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सरकार में कुछ दिया नहीं। श्याम सिवाय सरोने जी, पप्पू गुंडागर्दी यादव के। के इस प्रदर्शन को कैसे देख रही है बीजेपी? पप्पू यादव को मोहरा बनाया जा रहा है। पप्पू यादव की अपनी कोई हैसियत नहीं है, पप्पू यादव की औकात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का चूंकि चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव है नहीं, पप्पू यादव का इससे कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव को मोहरा बनाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश का यदि कोई नेता ये करता या पंजाब का करता तो ये इनके ऊपर आ जाते। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, ये भटकाने का काम। जो आपने कहा ना कि भाजपा भटकाती है, भाजपा नहीं भटका रही है, ये इंडी गठबंधन के लोग भटका रहे हैं कि बिहार के एक नेता को ला करके और एक संतों पर जिस तरीके से आक्रमण किया है, तो संतों पर आक्रमण करने का मतलब है कि इन्होंने अपनी वो औकात दिखाई है, अपनी वो नीचता दिखा दी है जो ये हमेशा सनातन धर्म का, वैदिक लेकिन धर्म का पप्पू यादव आवाज इतने भी तो आने नासमझ नहीं होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे में आ जाए। अगर पप्पू यादव को केंद्र में लाकर इस तरीके से अपमान करने की कोशिश है सनातन धर्म को, साधु संतों को, तो पप्पू यादव इतने आसानी से आ गए बहकावे में। अरे प्रिया जी, आप एंकर हैं, आप हर चीज से वाकिफ हैं, आप हर चाल को समझते हैं। पप्पू यादव को भी खोए हुए थे, उनको गुमराह कर दिया था, तो उसको भी चाहिए चर्चाओं बने रहने के लिए कि चलिए मेरा नाम आ रहा तो मैं कर लेता हूँ ये भूमिका। लेकिन संतों पर जिस तरीके से पप्पू यादव ने जो कमेंट कसा है, जिस तरीके से वेशभूषा बना करके वो आए हैं, तो इसमें केवल पप्पू यादव दोषी नहीं है। इसमें राहुल गांधी जो चंदा दे रहे हैं, अखिलेश यादव, उनके छोटे भाई अक्षय यादव, उनके और दूसरे भाई चाचा शिवपाल यादव के बेटे, ये सारे के सारे जिस तरह का ढोंग रच रहे हैं ना, जो एक तरफ तो कहते हैं कि हमने पंडितों से पूछ करके हम हर कार्यक्रम कर रहे हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, और एक तरफ आप मंदिर में पुजारी का अपमान कर रहे हो। मंदिर बनने से पहले यहाँ पे पुजारियों को चोर बता दिया, संतों को चोर बता दिया। क्या मंदिर, राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी साधुओं ने की थी, संतों ने की थी? क्या जो संत साधु अपने भगवान राम के ध्यान में रहते ये चोरी कर रहे थे? क्या शो करना चाहती है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? जो चंदे को बार बार लेकर के आ रहे हैं, साधुओं के भेष में बैठ रहे हैं, ठीक है, ये खुलकर बोले ना। ठीक है श्याम सरोने जी, इसका जवाब ले लेते हैं आजम खान जी से। आजम जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर कि बार बार पप्पू यादव को अब बीच में लाया जा रहा है, यानी कि पप्पू यादव के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश है? किसी के कंधे पे कोई बंदूक रख के निशाना नहीं साध रहा है। वो एक निर्दलीय सांसद है, उनका अपना इंडिपेंडेंट निर्णय है। सवाल ये है कि भाजपा प्रवक्ता उनके इंडिपेंडेंट निर्णय में ये तो बताएंगे ना कि चंदा चोरी क्या उन्हीं 8 छोटे कर्मचारियों ने किया या जो बड़े लोग थे वो भगा दिए गए SIT से? ये जवाब तो जनता को देना होगा, क्योंकि जनता आज नहीं कल तो जनता इनसे जवाब मांग रही है। जंतर मंतर पे बैठे हुए लोग जवाब मांग रहे थे, जवाब मिल गया। जवाब में जो पैलेट गन और लाठीचार्ज चलाई उसका जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे चल गई। तो जवाब देखिए, अब जेनजी, जनता, किसान, युवा और पीडीए जागरूक हो गया है। आपकी कोई भी ऐसी धार्मिक राजनीति अब चलने वाली नहीं है। अब मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तो आपका हश्र आने वाले दिनों में बहुत ही खराब होने वाला भारतीय जनता पार्टी। राजनीति में धर्म को लाना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये बीजेपी के लिए भी है और ये विपक्षी दलों के लिए भी है, ये दोनों से। लेकिन आजम खान जी, आपसे मेरा ये सवाल कि वक्फ की जमीन पर भी घोटाले के तमाम आरोप लग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब ऐसे सांसदों में इतनी ताकत होगी कि संसद में टोपी लगाकर कुर्ता पैजामा पहनकर आ जाए विरोध करने के लिए? लग रहा है आपको? प्रिया, वक्फ बोर्ड 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहने के लिए सिर्फ मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। IAS अधिकारी अगर मान लीजिए मुस्लिम है तो वो किसके मातहत है? सरकार के ही मातहत है ना। ये PCS अधिकारी है या सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए वो मुसलमानों का वो है? ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड 100% गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वक्फ बोर्ड में कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है, न कि मुस्लिम कौम करा रही है। इस बात को समझना होगा। और राम मंदिर चढ़ावा का जहां तक सवाल था, वहां प्राइवेट संस्था इन्वॉल्व थी, वहां सरकार का सीधे हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का सीधे हस्तक्षेप होता तो यकीनन आज हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे होते।
सरकार, वो बोर्ड जो है वो बीएचपी और आरएसएस के लोगों से बना हुआ है, तो इसलिए उन्हीं लोगों को जवाब देना लेकिन होगा। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ना। हाँ तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हम उम्मीद करते हैं, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी गठित हुई है वो उन नामों को लेके आगे आएगी। भरोसा मत करिए, न्यायपालिका पर तो भरोसा बिल्कुल होगा कह तो आपको। रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो एसआईटी है वो उन चीजों का दूध पानी करने में कामयाब होगी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के करने में कामयाब नहीं ठीक है हुए। आजम जी, ठीक है। श्याम सलोनी जी, क्या कुछ जवाब देंगे? क्योंकि देखिए अब ये आरोप लग रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री ने भी 15 दिन के समय की बात कही थी, वो 15 दिन तो कब का बीत गए, लेकिन अभी तक जांच ही चल रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ जवाब देंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उस पर वो 16 आने सत्य साबित किया, उन्होंने खरे उतरे होंगे। वो जितने भी मुलजिम थे वो सारे के सारे आज जेल में है और तमाम लोगों की जांच हुई है। उसके बाद एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दस्तावेज एसआईटी से मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से मॉनिटरिंग कमेटी भी बिठा सकती है और अपने स्तर से उसकी जांच भी कर सकती है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से इन्वॉल्व हो गया तो हम तो अब पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर ट्रस्ट से भारतीय जनता पार्टी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, वो हमारे अधीन नहीं थी। अब ये लोग तो ना समझे, जानते तो है नहीं, बस बोलने से मतलब है बैठ गए और कोई काम तो है नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं। अब वक्फ बोर्ड पर आपने एक सवाल पूछ लिया, तो वक्फ बोर्ड पर भी कि सब सरकार के अधीन है। अरे भाई सरकार के अधीन है तो आपके चोर कैसे बना ले जाते हैं? कैसे वैसे आपकी मॉल बन गए? किसने बना दिए? सरकार ने बना दिए क्या? तो इनको कहीं गई कितने बड़े बड़े जमीन कब्जा कर ली। लेकिन बात सवाल थोड़ा जाके पढ़ लीजिए सीईओ कौन नियुक्त करता है और सीईओ है कौन, थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और डिबेट में आसानी होती है। मुझे मत पढ़ाइए, नहीं पढ़ लीजिए, पढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको जाहिलता पढ़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। सनातन धर्म की आड़ में जितना छिपना था छिप चुके हैं, अब जनता के सामने आपका चेहरा उजागर हो गया है। जनता अब संविधान के दायरे में बात करना चाहती है, जो उसे मौलिक अधिकार मिले हैं उसका इस्तेमाल करना चाहती है। आजम जी लेकिन ठीक है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आप खुद कह रहे हैं कि सरकार पर ना सही लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा है कि वो अगर एसआईटी में बदलाव भी ला रही है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी इस पूरे मामले में। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आजम काजी जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद में जिस तरीके से अनोखा प्रदर्शन किया, साधु की वेशभूषा धारण करके, उसके बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है साधु संतों में और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि इससे सनातन धर्म का बड़ा अपमान हुआ है और यही वजह है कि देश के कोने कोने से अब तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर तमाम प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं, शव यात्राएं तक निकाली जा रही है प्रतीकात्मक रूप से और ये कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर गलत है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए।